नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड में। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कर्मचारियों और स्टूडेंट्स की फ़ायदे के लिए जो नई नई अपडेट्स, न्यूज़ रोज़ाना आती हैं आप तक पहुँचाने का काम कर सकें। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी हम कोई नई और ताज़ा अपडेट डालें आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच सके साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा और नई अपडेट। साथियों, कल जो सभी अखबारों में प्रकाशित खबरें बड़ी बड़ी हेडलाइन आई हुई थी वो सत्य थी। कल फैसला ऐसा सुनाया गया था माननीय उच्च न्यायालय हरियाणा एंड पंजाब द्वारा। तो साथियों, वो फैसला क्या था, किन के बारे में था, किन किन को रेगुलाइजेशन पॉलिसी का लाभ मिलेगा, कैसे रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनेगी, या फिर कोई रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो बनी हुई है उसके अंदर ही लाभ दिया जाएगा, और किन किन कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा, कौन कौन इसमें पक्के होंगे, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। और लाइव प्रूफ के साथ आपको साथियों, हम कोई भी बात जो है बिना प्रूफ के नहीं करते। जो हमारे सामने तथ्य मौजूद होते हैं उन तथ्यों के आधार पर ही मैं बात करना पसंद करता हूं साथियों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और पुनः निवेदन करूंगा कि जो साथी नए हैं हमारे चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लें साथियों। तो बता दें किस किस को लाभ मिलेगा। तो साथियों, चलते हैं आपको लेकर आज की मेन हेडिंग। हरियाणा में 2003 की रेगुलाइजेशन पॉलिसी के तहत रेगुलर होने से रह गए अस्थायी कर्मचारियों को हाईकोर्ट ने रेगुलर करने का फैसला सुनाया है। साथियों, ये बहुत बड़ी खबर है जो कल मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सी हमने भी वीडियो बनाई थी और यूट्यूब चैनल ने, टीवी में, अखबारों में बहुत बड़ी कटिंग हेडलाइन बन के आई थी कि कच्चे कर्मचारियों के पक्का होने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल साफ हो गया, लेकिन किन किन का साफ हुआ है वो आगे चल कर के पता चलेगा। लेकिन एक बार जो असली सच्चाई है वो ये अखबार की कटिंग आज की जो बता रही है, तो उसमें सिर्फ यही दिखा रहा है कि जो कर्मचारी 2003 की रेगुलाइजेशन पॉलिसी के तहत रेगुलर होने से वंचित रह गए थे, उन कर्मचारियों को ही ये माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है, पक्का करने का आदेश दिया है। तो साथियों, याचिकाकर्ताओं का दावा था कि उनसे जूनियर जो रेगुलर कर दिए गए थे, मगर सरकार ने याचिकाकर्ताओं को छोड़ दिया था। ये 30-35 ऐसे लोग थे जिन्होंने याचिका दायर की हुई थी। तो उनके बेस पे जितने भी कर्मचारी 2003 की रेगुलाइजेशन पॉलिसी में स्थायी होने से रह गए थे, पक्के होने से रह गए थे, उन साथियों को इस चीज़ का सबसे पहले लाभ मिलेगा। उसके बाद किसको लाभ मिलता है, नहीं मिलता है, ये नई पॉलिसी बनेगी नहीं बनेगी, ये सरकार का अगला स्टेप रहेगा। उसके बारे में हम पहले कुछ नहीं कह सकते साथियों। तो इस खबर के बारे में बता दें कि हाई कोर्ट के सिंगल बेंच, डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिकाकर्ताओं की दलील को स्वीकार कर ली था। तो साथियों, सरकार हरियाणा फिर भी उमा देवी केस का हवाला देकर रेगुलर करने से मना करती रही थी। तो लेकर चलते हैं आपको नई जो हमारी अखबार की कटिंग है। हरियाणा में 2003 की रेगुलेशन पॉलिसी के तहत जो अस्थायी कर्मचारी रेगुलर होने से रह गए थे, या उन्हें रेगुलर नहीं किया गया था, उन्हें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने रेगुलर करने का फैसला सुनाया है। जस्टिस हरसिमरजीत सिंह सेठी की खंडपीठ ने यह फैसला 13 मार्च 2024 को सुनाया था, मगर आदेश गत शुक्रवार को अपलोड हुआ है। यानी कि ये 13 मार्च 2024 का फैसला है साथियों, और जो आदेश है वो परसों शाम को अपलोड हुआ है, साइट पे आदेश जारी हुआ है। चुनाव पहले दिया गया था, लेकिन परसों ही वो जो फैसला है वो साइट पर या फिर आदेश सामने आए हैं एडवोकेट के या फिर साइट पर। तो याचिकाकर्ताओं का दावा था कि उनसे जूनियर अस्थायी कर्मचारियों को तो रेगुलर कर दिया था, मगर सीनियर होने के बावजूद उन्हें रेगुलर नहीं किया गया था। जब वंचितों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और सिंगल बेंच ने याचिका स्वीकार कर ली, तो हरियाणा सरकार ने अपील दायर की। डबल बेंच ने भी सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की।
सुप्रीम कोर्ट ने भी सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा। इसके बावजूद हरियाणा सरकार ने 2003 की पॉलिसी के तहत इन अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर नहीं कियागा। वे फिर हाई कोर्ट पहुंच गए। जब सिमरनजीत सिंह सेठी जस्टिस खंडपीठ ने इस वंचित रहे अस्थायी कर्मचारियों को 2003 की पॉलिसी के तहत रेगुलर करने का फैसला सुनाया है। खंडपीठ ने कहा कि इन कर्मचारियों को उस दिन से रेगुलर माना जाए जिस दिन से उनके जूनियर को रेगुलर किया गया था और उन्हें वेतनमान नॉशनल मिलेगा, मगर एरियर उस दिन से मिलेगा जिस दिन उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। साथियों देख लीजिए, जब से उन्होंने माननीय हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी उस दिन से लेकर के आज तक का उनका सारा एरियर बकाया सब कुछ मिलेगा, क्योंकि जिस दिन उन्होंने याचिका दायर की थी उनके दूसरे साथियों को पक्का कर दिया गया था, उनको नहीं किया गया था, उन्होंने याचिका दायर कर दी थी, तो तब से लेकर ही उनको भी पक्का माना जाएगा। ये माननीय हाई कोर्ट के आदेश हैं और उनको उनका पिछली सैलरी, बकाया सैलरी, एरियर सब कुछ मिलेगा। बहुत बड़ा फ़ायदा जहां कच्चे कर्मचारियों को होने वाला है। खंडपीठ ने यह भी आदेश दिया कि अगर कोई कर्मचारी रेगुलर होने के लिए योग्यता नहीं रखता तो स्पीकिंग ऑर्डर लिखा जाए। खंडपीठ ने आदेश दिया है कि अगर कोई कर्मचारी इसी बीच रिटायरमेंट की उम्र पूरी कर चुका है तो भी उसे रेगुलर मानते हुए पेंशनरी लाभ और एरियर दिया जाए। साथियों ये बहुत बड़ी खबर है जो सामने निकल करके आई है कि जो कर्मचारी इन दिनों जब उसने याचिका दायर की थी उस टाइम वो सर्विस में था, लेकिन अब वो रिटायरमेंट की उम्र पार कर चुका है या रिटायर हो चुका है, चाहे वो उसकी डेथ भी हो चुकी हो, तो उसके जो वारिस हैं तो उनको भी उनकी जो पेंशन का लाभ, एरियर का लाभ, वो सारा लाभ मिलेगा। यह प्रक्रिया सर्टिफाइड कॉपी मिलने के 4 महीने के भीतर पूरी कर ली जाए, ये फैसला हाई कोर्ट ने दिया है। खंडपीठ के सामने याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने दलील दी है कि कुछ याचिकाकर्ता 1996 से पहले नियुक्त हुए थे मगर उनके दावे अस्वीकार कर दिए गए थे, मगर उस शर्त को पहले ही हाई कोर्ट खारिज कर चुका है। इस पर खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि 1996 से पहले नियुक्त कर्मचारी अगर रेगुलर होने का दावा करता है तो राज्य सरकार उस पर कोई विवाद नहीं करेगी। साथियों ये आज की एक ताज़ा और नई अपडेट थी जिसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया कि किन किन कर्मचारियों को रेगुलाइजेशन पॉलिसी का लाभ मिलेगा। तो साथियों ये वो साथी हैं जिन्होंने अपना हौसला नहीं हारा, उनके साथ वाले साथियों को पक्का कर दिया गया लेकिन उनको छोड़ दिया गया था। किस वजह से छोड़ा गया था, किस वजह से नहीं छोड़ा गया था, उनकी क्वालिफिकेशन में कमी थी या फिर उनके कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी थी, वो सारी बात इसमें निकल के कोर्ट के सामने याचिकाकर्ताओं ने रखी होगी और सरकार ने भी इसके बारे में अपना पक्ष रखा होगा और लास्ट में जो फैसला आया है कर्मचारियों के हक में आया है। इसलिए साथियों मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो भी साथी हरियाणा सरकार में किसी भी विभाग में चाहे किसी भी माध्यम से लगे हैं, कच्चे लगे हैं, वो अपना संघर्ष जारी रखें और संघर्ष की कभी हार नहीं होती। साथियों देखिए 2003 की पॉलिसी आज 21 साल के बाद उन साथियों को उनका हक मिला है। कई साथी शायद इस दुनिया में ना भी रहे हों लेकिन उनके परिवारों को, उनके बच्चों को उनका संघर्ष का जो लाभ है, उनकी मेहनत का जो फल है ज़रूर मिलेगा साथियों। तो इसलिए आपसे पुनः निवेदन, ताज़ा और नई अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल DS कंप्यूटर गाइड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर नोटिस प्राप्त करें और जो भी खबर होगी प्रमाण के साथ, पूरे तथ्यों के साथ आपको दिखाई जाएगी। साथियों कोई भी फेम लेने के लिए या फिर अपना चैनल ग्रोथ करने के लिए ऐसी कोई भी झूठी अफवाह नहीं फैलाई जाएगी जिससे कर्मचारियों को ठेस पहुंचे। जो हमारे पास तथ्य होगा उस खबर को ही हम आपके सामने ज्यों का त्यों रखेंगे साथियों। इसलिए पुनः निवेदन, चैनल सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक और आगे नई और ताज़ा अपडेट के साथ। तब तक के लिए साथियों खुश रहिएगा और जय हिंद, जय भारत।